Hello and welcome to my channel. I am Namra Wasim. In this video you are watching class 10th mathematics और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व करेंगे। तो नाउ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपको मैं यहाँ बता दूँ, लीनियर मीन्स वेरिएबल जो भी होंगे उन सब की पावर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 1 होनी चाहिए। और जैसे ही किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है आप उस पर कोई पावर डिनोट नहीं करते हैं। और उसके बाद लीनियर इक्वेशन जब बना लेंगे वो भी कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे आपको, एनी 2 वेरिएबल्स, चाहे वो आप एक्स वाई लें, पी क्यू या ए बी, वॉटेवर जो भी होंगे। और उसके बाद जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बेसिक फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं। अगर हम किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को इस फॉर्म में ले आते हैं तो वो प्रॉब्लम कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस तरीके से आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को बहुत ही जल्दी समझ लिया है। बट अगर आपको उसके अलावा भी इसको डिटेल में समझना है तो क्लास 9th के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आप इसके प्रॉब्लम्स को और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। और अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके आप 10th में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को। So question number 1 is, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? और हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अल्जेब्रिकली भी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकली भी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि आफ्ताब टेल्स इज डॉटर, हेयर आफ्ताब इज फादर, 7 years ago कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि 7 साल पहले जितनी एज उसकी डॉटर की थी, आफ्ताब की एज उसकी 7 गुनी थी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और अब से 3 साल बाद क्या होगा, इनके फादर की एज जो होगी उसकी डॉटर की एज से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम सबसे पहली स्टेटमेंट देखेंगे 7 years ago, और यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने एज को क्या माना है। लेट आफ्ताब्स एज is equal to x and his daughter's age is equal to y। तो यहाँ पर लेट करने के बाद आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वैल्यूज़ में अगर टाइमिंग की बात हो रही है तो वो अगो है या बिफोर है, आफ्टर है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट जो है वो है 7 years ago। तो इट मीन्स कि आपने जो 2 वेरिएबल्स माने हैं एक्स एंड वाई, बोथ साइड आप -7 करेंगे क्योंकि पहले की बात है। और जब एज कम करते हैं तो जितने भी आपके मेंबर या वेरिएबल हैं उसमें सेम इक्वली आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना होता है। ये नहीं है कि किसी एक ही वेरिएबल में आप ये चीज़ करें। तो जब आपने ये चीज़ पहली सॉल्व कर लिए कि 7 years ago, देन आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, तो यहाँ पर कम एज किसकी होनी है, डॉटर की। तो अगर हम इसका 7 times करते हैं तो वो आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, x - 7 इक्वल टू 7y -7 7s are 49, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। हम इसको इस तरीके से ग्राफ में अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो आपका बेहतर तरीका ये है कि आप इसको इस फॉर्म में लेकर आएँ, यानी कि सी हमारे यहाँ पर इक्वल के दूसरी साइड हो तो हमें ग्राफ बनाने में बहुत ईजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो x - 7y -49, और यहाँ पर माइनस की वैल्यू यहाँ इधर आकर प्लस की हो जाएगी। तो x - 7y इज़ इक्वल टू -42। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट को अब आप पढ़िएगा, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद। तो x और y अगेन उसी तरीके से +3 बोथ साइड कर लेंगे। और आपसे आगे क्या कह रहे हैं, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, यानी कि जो डॉटर की एज है उसका 3 times कर दें तो फादर की एज के इक्वल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसमें हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, x + 3 इज इक्वल टू 3y
प्लस 9। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी तरफ रख लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। यहाँ पर आपके अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन की बात ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा बहुत ही सिंपल मेथड है कि जब आप कोई 2 लीनियर इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं उसके बाद आप इसके लिए किसी भी पॉइंट को किसी भी लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए कोई मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड कर लीजिए। कुछ लोग 2 से भी ज़्यादा पॉइंट को फाइंड करते हैं, बट हमारे लिए यहाँ ईजी होगा कि हम मिनिमम 2 पॉइंट्स तो फाइंड कर लें। और उसमें भी आपके पास एक सिंपल मेथड होता है, बॉक्स बनाकर इस तरीके से x एंड y की वैल्यू कंसीडर करें। 1 टाइम अगर आप x 0 रखें और एक बार आप यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट करें। 0 ही हम यहाँ पर क्यों पुट करते हैं, क्योंकि इजी जब होता है जो भी आपको 2 पॉइंट मिलेंगे वो x और y एक्सिस पर ही मिलेंगे, चाहे किसी भी x डैश y डैश प्लस की वैल्यू हो या माइनस की वैल्यू हो, वो आपको एक्सिस पर ही मिलने वाले हैं। तो हमारे लिए लाइन ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे फॉर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के लिए अगर आप ये बॉक्स कंसीडर करें और हमें क्या करना है, एक बार x को 0 पुट करना है। तो अब आप इसमें x को 0 रख दें तो 7y माइनस के एंड माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल आउट और y की वैल्यू हो जाएगी 7 से डिवाइड करने के बाद y की वैल्यू आती है 6। तो व्हेन x इज 0 देन y इज 6। अगेन अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 42। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस के 42। व्हेन y इज 0 देन x इज माइनस 42। तो ये आपके बॉक्स में जो वैल्यूज़ आएंगे इनसे हम बनाते हैं पॉइंट्स। तो पॉइंट्स आपको किस तरीके से मिलते हैं, पॉइंट्स आप देखिए, व्हेन x इज 0 देन y इज 6 और माइनस 42 कॉमा 0, इस तरीके से आपके यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। एक बार हमने सॉल्व कर लिया है इक्वेशन नंबर 1 को, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। फॉर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में भी सेम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। और यहाँ एक बार हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 6 और x आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स जो मिल रहे हैं, पॉइंट्स हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस 2 एंड 6 कॉमा 0। सो हेयर ग्राफ बनाने के लिए हमने 1 यूनिट को 6 सेंटीमीटर कंसीडर किया है। साइड जो होती है x एक्सिस का पॉजिटिव साइड होता है और इस साइड हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं, या हम इसको x डैश से भी डिनोट करते हैं। एंड y एक्सिस पर आपके वैल्यूज़ होंगी 6, 12, 18। दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस एंड हेयर नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को फाइंड करके स्केल की हेल्प से मिला देना है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमारे पॉइंट्स थे वो हैं 0, 6 एंड माइनस 42, 0। 0, 6 जो आएगा आपका पॉइंट y एक्सिस पर, वो भी पॉजिटिव y के लिए यहाँ पर आपका पॉइंट होता है 0, 6 एंड माइनस 42, 0 ये रहा आपका पॉइंट माइनस 42, 0। इन दोनों को आप स्केल की हेल्प से इस तरीके से मिला दें। तो ये आपकी लाइन जो होती है इक्वेशन नंबर 1 के लिए, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। और नेक्स्ट लाइन है हमारी 0, -2 एंड 6, 0। तो x में भी y पर हमें यहाँ पर नेगेटिव साइड चाहिए, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं 6 और 12 के लिए। x एक्सिस पर है +6 एंड y एक्सिस पर है -2। तो 6 के अकॉर्डिंग हमने यूनिट लिए, तो हाफ से भी यहाँ पर थोड़ा सा कम जो यहाँ पर लाइन आएगी। तो इस तरीके से आप इनको मिला दें। ये पॉइंट है आपका
0, -2 और दिस पॉइंट इज़ 6, 0। तो ये लाइन जो आपकी है वो है इक्वेशन नंबर 2 के लिए x - 3y = 6। तो इस तरीके से आपने दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लिया है और ये रिप्रेजेंटेशन हो गई है आपकी ग्राफिकली, और हमने इसको अलजेब्रिकली भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीख लिया।